नमस्कार, आप सभी का गोल्डन जगह 21 में। तो फ्रेंड्स, कंप्लीट रीजनिंग का सीरीज आज से शुरू हो रहा है और कंप्लीट क्लास भी आप लोग का आज से शुरू हो रहा है। मैं थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूँ। जो लोग बीपीएससी एएसओ यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, बीपीएससी एएसओ, या फिर आप जो है बीएसएससी सीजीएल 4 या फिर बीएसएससी इंटर लेवल एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, है ना। इंटर लेवल 2025 का मैं बात करूं तो तैयारी कर रहे हैं, तो भाई सभी के लिए ये सीरीज़ महत्वपूर्ण है। पहली बात क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि चूँकि रीजनिंग में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, इसका सिलेबस मैं थोड़ा सा यहाँ पे भी चर्चा कर लेता हूँ, क्योंकि जानना ज़रूरी है कि भाई इस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये जो बीपीएससी एएसओ या फिर ये जो आप देख सकते हैं बीएसएससी सीजीएल 4 या फिर बीएसएससी इंटर लेवल का जो एग्ज़ाम की मैं बात करूँ, तो ये सभी का सिलेबस सेम है। सेम इन द सेंस कि भाई सेम टॉपिक से क्वेश्चन आता है, तो उस टॉपिक को आपको पूरा करना ही करना। अभी हम लोग रीजनिंग का टॉपिक पढ़ेंगे, तो एक बार ये चूँकि ये पहला क्लास है तो इसके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। तो सिलेबस की मैं बात कर लो तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, और ये मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, जो आप लोग का पेड बैच है वहाँ पे ये कंप्लीट सिलेबस है आप लोगों का क्या क्या। तो आपके एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछा जाता है भाई 150 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। क्वेश्चन की संख्या रहता है 150। तो 150 जो प्रश्न रहता है, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी एक बार यहीं पे मैं बता देता हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, उसके बाद हम लोग रीजनिंग का टॉपिक को पूरा करेंगे, ठीक है। तो इसे जो है आप देखेंगे तो पहला जो सेक्शन है वो आर्ट्स वाला सेक्शन, आर्ट्स सब्जेक्ट है। दूसरा जो है आप यहाँ पे कह सकते भाई साइंस सब्जेक्ट, और तीसरा जो है यहाँ पे मैथ्स से क्वेश्चन पूछा जाता है ना। और चौथा जो है रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जो आर्ट्स वाला सब्जेक्ट आप देख सकते हैं, इसमें हिस्ट्री रहता है, हिस्ट्री। दूसरा सब्जेक्ट जो है आप लोग का पोल साइंस रहता है। तीसरा जो है आप लोग का ज्योग्राफी रहता है। उसके बाद चौथा सब्जेक्ट जो है इंडियन इकोनॉमी से प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो पांचवा सब्जेक्ट होता है वो करंट अफेयर्स होता है, करंट अफेयर्स, है ना। तो ये जो आप देख सकते हैं सारे सब्जेक्ट, ये सब मिला के जो प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न की जो प्रकृति रहता है भाई, यहाँ से 50 क्वेश्चन आता है, ठीक है। साइंस की मैं बात कर लूँ, जिसमें आप लोग का यहाँ पे पहला जो सब्जेक्ट होता है वो बायोलॉजी होता है। दूसरा जो है आप लोग का फिजिक्स से प्रश्न पूछे जाते, फिजिक्स, गलती हो गई का फिजिक्स, हाँ फिजिक्स से प्रश्न रहता है भाई, फिजिक्स से। और तीसरा जो सब्जेक्ट होता है वो है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, है ना। और यहाँ से क्वेश्चन का जो संख्या रहता है भाई 25 प्रश्न आता है, ठीक है। मैथ्स से भी 25 क्वेश्चन होता है, सिर्फ मैथमेटिक्स से प्रश्न पूछा जाता है मैथ्स में तो 25 क्वेश्चन रहता है। और रीजनिंग का जो है यहाँ पे 50 क्वेश्चन रहता है, टोटल 150 क्वेश्चन रहता है। ये कुछ बेसिक बात है। आज जो हम लोग का आज से शुरू हो रहा है पहला स्लॉट, फर्स्ट स्लॉट यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, फर्स्ट स्लॉट। इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पे आपको मिलेगा ज़रा सा देख लेना। तो जो पहला स्लॉट जो शुरू होगा, और ये स्लॉट हम लोग जो है अगले 30 डेज़ में, कितने दिन में, तो 30 दिन में पूरा कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें जो आप लोग को सब्जेक्ट मिलेगा ये मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूँगा, आप लोग निश्चित रहे। तो इसमें हम लोग का जो पहला सब्जेक्ट रहेगा भाई रीजनिंग, रीजनिंग पूरा करेंगे इस स्लॉट में। उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट आप लोग का यहाँ पे बायो चलेगा, साइंस का एक सेक्शन चलेगा बायोलॉजी। तीसरा जो सब्जेक्ट आप लोग का चलेगा यहाँ पे हिस्ट्री में एंसेंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक है, एंसेंट हिस्ट्री। और जो चौथा सब्जेक्ट आप लोगों का रहेगा वो रहेगा मैथ्स, मैथ्स, ठीक है। तो आज जो आपको क्लास मिलेगा रीजनिंग में वो मिलेगा, अभी जो हम लोग पहला टॉपिक रीजनिंग का जो पूरा करेंगे, आज जो हम लोग रीजनिंग में पढ़ने वाले हैं भाई, मेंशन कर देता हूँ, डाउट रहता है बहुत सारे लोगों का। तो ये पहला जो टॉपिक रहने वाला है एनालॉजी, ठीक है, एनालॉजी टेस्ट। देखो एनालॉजी टेस्ट जो है
वो टोटल 4 टाइप का होता है, अभी हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये चैप्टर आने वाला है एनालॉजी रीजनिंग में, जो कि पूरा करेंगे, है ना। जो कि एनालॉजी में आप देखा जाए, एनालॉजी को हिंदी में कहते हैं भाई, यहाँ पे लिख दो हिंदी का, एक मिनट हिंदी में लिख देता हूँ। तो इसे हिंदी में हम लोग कहते हैं सादृश्य परीक्षण, है ना। समझा दूंगा एक एक करके, आपको घबराने की जरूरत नहीं, एकदम जीरो से हम लोग पढ़ने वाले हैं। सादृश्य परीक्षण कहते हैं इसे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये आज हम लोग टॉपिक, और एक वीडियो में मैं एक टॉपिक पूरा कर दूंगा, चाहे रीजनिंग का हो चाहे बायोलॉजी का हो, ठीक है। तो रीजनिंग का टॉपिक हम लोग जो इस वीडियो में करने वाले हैं सादृश्य, उसके बाद यहाँ पे एक टॉपिक आज ही जो है आपको बायोलॉजी को भी पूरा करना है, वो मैं टेक्स्ट मैसेज के रूप में भी आपके बैच में दे दिया हूँ। एक टॉपिक यहाँ से भी पूरा करना है, और एक जो वीडियो है यहाँ से भी पूरा करना है, क्योंकि परसेंटेज थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, मैथ में परसेंटेज से शुरू करना है, ठीक है। मैं आपको बताऊँगा सारे चीज़ें। चलो अब यहाँ पे देख लेते हैं कि रीजनिंग का कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, ये जानना जरूरी है। तो ये रीजनिंग का सारे टॉपिक है, सारे चैप्टर है, देख सकते हैं, विषय सूची में मेंशन कर दिया हूँ, और ये PDF आपको आपके बैच में ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ तक जो आप देख पा रहे हैं, 1 से लेके टॉपिक जो है 1 से लेके और यहाँ पे 4 तक, कहाँ तक, 4 तक अलग अलग मैं कर दिया हूँ। ये सारे का सारे जो है मैंने आपको बताया कि जो एनालॉजी टॉपिक होता है, जो रीजनिंग में चैप्टर होता है एनालॉजी, जैसे एनालॉजी टेस्ट, जैसे हिंदी में हम लोग कहते हैं ना कि भाई क्या कहते हैं, तो सादृश्य परीक्षण, तो अलग अलग टाइप होता है। तो पहला जो टाइप है वो आप देख सकते हैं हिंदी पर आधारित कुछ जो है यहाँ पे हिंदी शब्द पर आधारित क्वेश्चन देगा। कैसे क्वेश्चन रहता है अभी हम लोग इसी को डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला टाइप ये होता है, मतलब कि वर्ड बेस्ड क्वेश्चन आता है, ठीक है। दूसरा टाइप आप लोग का आता है यहाँ पे इंग्लिश अल्फ़ाबेट पर आधारित होता है, यहाँ पे मेंशन भी कर दिया हूँ। और तीसरा जो टाइप होता है आप देख सकते हैं जो नंबर्स होता है और उस पर आधारित होता है। और चौथा जो टाइप होता है वो फिगर दिया जाता है और उससे जो है आपको बनाना होता है। तो ये चूँकि टोटल जो आप देख सकते हैं एक से एक, पहला टॉपिक, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये एक्चुअली है क्या, तो एनालॉजी चैप्टर ही है ना। जैसे हिंदी में सादृश्य ही कहते हैं, सादृश्य परीक्षण, या फिर कई जगह आपको सिमिलरिटी देखने को मिलेगा। तो शब्द हर जगह जो है हो सकता है कि अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन बनाने का तरीका वही होगा, दो ही होता है, एक तो या तो एनालॉजी लिखा रहेगा या फिर सिमिलरिटी लिखा रहेगा किसी किसी बुक में, ठीक है। तो रीजनिंग में आप देख सकते हैं ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं। यहाँ पे टोटल जो है 37 टॉपिक रीजनिंग का है। तो आप देख सकते हैं भाई, एक वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक टॉपिक को पूरा कर लेंगे, ये मैं लिस्ट दे दिया हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं जो चैप्टर है आप लोगों का एनालॉजी का, मैंने आपको बता दिया कि ये 4 टाइप का होता है। तो पहला जो टाइप था जो कि वर्ड बेस्ड होता है ना, मतलब कि हिंदी शब्द पर आधारित होता है। ये क्वेश्चन कैसे होता है, ठीक है। तो आपको मान लो कि यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे देख लीजिए, एकदम आसान शब्दों में, है ना। ये पहला चैप्टर है, मेंशन भी मैं कर दिया हूँ। कलर मैं चेंज कर लेता हूँ और कलर ले लेता हूँ, कौन सा कलर ले लूँ ताकि आप इसका प्रिंट, अच्छा ये जो मैं आपको PDF दिया हूँ, तो यहाँ पे जो आपको स्पेस दिखेगा, तो अभी मैं सॉल्व करके यहीं पे क्वेश्चन को लिखूंगा और उसी को आप प्रिंट आउट करवा लीजिएगा, है ना। तो फिर क्या होगा, आपको लिखना नहीं पड़ेगा। या फिर आप क्या करेंगे, इसका पहले प्रिंट आउट करवा लीजिएगा, तो यहीं पे बना लीजिएगा सामने में, ताकि रिवीजन करने में आपको समस्या का सामना ना करना पड़े, है ना। स्मार्ट स्टडी करो यार, करना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब बढ़ जाते हैं क्वेश्चन पे। तो चैप्टर का नाम मैंने आपको बता दिया कि भाई रीजनिंग का जो चैप्टर है इसका नाम ही है सादृश्य परीक्षण, और हिंदी पर जो है आधारित जो प्रश्न होता है, हिंदी शब्द पर आधारित, है ना, उससे संबंधित सारे जो है क्वेश्चन को देखने वाले हैं। इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ लोग पूछेंगे, मुझे पता है कि सर रीजनिंग के लिए हम लोग बुक कौन सा ले। देखो मार्केट में बहुत सारे बुक अवेलेबल है, तो मेरे हिसाब से जो अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है, अरिहंत पब्लिकेशन की जो है मास्टर रीजनिंग आता है, हालांकि ये मोटी बुक है, बहुत मोटी बुक है, आप उसको कर सकते हैं, या फिर आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से जो भी बुक आता है उसको कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, तो ये पूरे तरीके से, और मतलब कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अलग अलग एग्जाम्स के लिए भी तैयारी करते हैं, तो उसका पूरे तरीके से तैयार होता है। हालांकि मैं जो क्वेश्चन करवाऊंगा आपके सारे कंसेप्ट और क्वेश्चन यहीं से आएगा, मतलब किसी टाइप के सारे क्वेश्चन भी रहेंगे, तो इसे तो पूरा करना है। इस एग्जाम के लिए मैं जितना करवाऊंगा काफ़ी है, लेकिन प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो कोई एक बुक आप खरीद सकते हो, या तो अरिहंत का ले लीजिए, या फिर RS अग्रवाल का भी आता है, उसका भी ले सकते हो, है ना। तो आप ले लीजिएगा, कोई भी एक ले सकते हो। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं ये जो चैप्टर है सादृश्य परीक्षण, इसमें किन किन बातों को ध्यान रखना है क्वेश्चन को बनाते समय, ठीक है। तो हालांकि इसका जो है इंट्रोडक्शन भी मैं लिख दिया हूँ, भाई ये जो क्वेश्चन होता है कैसे होता है और कैसे आपको सॉल्व करने होता है, तरीका पता होना चाहिए। तो ये जो एनालॉजी जो क्वेश्चन होता है जो कि हिंदी शब्द पर आधारित होता है या फिर इंग्लिश शब्द पर ही आधारित होगा, तो क्या होगा, तो यहाँ पे मेंशन भी मैं कर दिया हूँ, आप देख सकते हैं, मैं जूम कर देता हूँ, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो है पूछे जाने वाले प्रश्नों में 2 शब्द दिए होते हैं,
इन दिए गए शब्दों में जो है कोई विशेष गुण निहित होता है। ये कैसे गुण निहित होता है अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। और आगे कह रहा है कि पूछे गए प्रश्न के शब्द दो घटकों मतलब कि दो इकाई में जो है बटे हुए होते हैं। तो आप देखेंगे, मान लो कि यहाँ पे आप यहाँ पे जो एग्जाम्पल के तौर पे जरा सा देखिएगा, ठीक है। जैसे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सांप लिखा हुआ है ना, सांप लिखा हुआ है। अच्छा, ये जो सिंबल है आप सबको पता है कि ये रेशियो का सिंबल है, अनुपात का सिंबल है। और ये जो सिंबल आप देख सकते हैं ये 4 बिंदु वाला, इसे हम लोग कहते हैं भाई समानुपात, है ना। क्या कहते हैं भाई, इसे हम लोग कहते हैं, एक मिनट यहीं पे लिख देता हूँ। ये जो सिंबल आप देखेंगे इस रीजनिंग में रहता है समानुपात, है ना। इसे हम लोग क्या कहते हैं, समानुपात, ठीक है। इंग्लिश में इसे हम लोग कहते हैं, यहीं पे इंग्लिश भी लिख देता हूँ, प्रोपोर्शन, है ना, प्रोपोर्शन, TION होता है, ठीक है। अब ये क्या कहता है, चीज़ों को समझिए, है ना। नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये जो है सांप जो है ना, जिस तरीके से सरीसृप से संबंधित है, तो यहाँ पे जो आपको सिंबल दिख रहा होगा, तो इसका कहने का मतलब है कि जैसे ये क्या बना रहा है, रिलेशन बना रहा है पहले वाला, तो ये वाला भी वैसा ही रिलेशन बनाना चाहिए, ठीक है। तो आशा करते हैं ये बेसिक बातें आपको समझ में आ गया होगा, ये जो सिंबल में ही सब कुछ छिपा हुआ है ना। तो दोबारा सुनिए, नाम से ही पता है एनोलॉगी, जैसा रिलेशन ये एक दूसरे से बना रहा है वैसा रिलेशन यहाँ पे भी बनना चाहिए। ये जो आप देख सकते हैं, है ना, ये है चूँकि यहाँ पे सांप जिस तरीके से सरीसृप से रिलेशन बना रहा है, सेम रिलेशन क्या बनना चाहिए, घोंघा का रिलेशन किससे बनेगा, और आपको यहाँ से ऑप्शन में से चूज करना है कि कौन सा सही है। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बेसिक बातें हैं। और अब क्वेश्चन पे आइए देखते हैं। तो कह रहा है कि भाई जिस तरीके से सांप जो है, अब यहाँ पे ये चीज़ें ध्यान रखना है, देखो थोड़ा सा बायोलॉजी का नॉलेज होगा तभी इस क्वेश्चन को बना पाएंगे, है ना। जैसे यहाँ पे बायोलॉजी का भी क्वेश्चन पे पकड़ हो जाता है। तो आपको मैं बता दूँ, जिस प्रकार जो है सांप कौन से वर्ग में आता है, सरीसृप वर्ग में आता है, आपको पता होना चाहिए। तो घोंघा कौन से वर्ग में आता है, तो बायोलॉजी अगर आप पढ़ेंगे, बायोलॉजी का चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, है ना, एक चैप्टर है, तो वहाँ पे आपको दिखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये जो सांप जो है कौन से वर्ग में आता है, ये सरीसृप वर्ग में आता है। उसी तरह जो है घोंघा की मैं बात कर लूँ तो यह जो है कौन से, तो मोलस्का वर्ग में आता है। कौन से वर्ग में आता है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप कहेंगे सर इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा मोलस्का, है ना, मोलस्का वर्ग में आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी इज़ द राइट आंसर। ये बेसिक बातें हैं, तो आंसर क्या होगा, मोलस्का हो जाएगा। समझ में आ गया ना यहाँ पे क्वेश्चन में, कोई बात नहीं समझ में आया तो अब यहाँ पे समझ में आ जाएगा। अब देखो जिस तरीके से बढ़ई का रिलेशन किससे है, फर्नीचर से है, ये दोनों जैसे रिलेशन बना रहा है, सेम रिलेशन जो है यहाँ पे भी बनना चाहिए, ठीक है। जैसे रिलेशन बढ़ई और फर्नीचर का है वैसे जो है रिलेशन यहाँ पे होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि बढ़ई अनुपात फर्नीचर, तो ये समानुपात है, तो सेम अनुपात यहाँ पे भी बनना चाहिए, यही कह रहा है, ठीक है। और इसी टॉपिक को पढ़ाने में लोग 2-2 दिन 3-3 दिन टाइम जो है लेते हैं, नहीं टाइम बर्बाद करना है, ठीक है। आइए देख लेते हैं। तो बढ़ई जो है कैसे यहाँ पर रिलेशन बना रहा है भाई, तो कह रहा है बढ़ई, जिस प्रकार बढ़ई फर्नीचर बनाने का कार्य करता है, बढ़ई का काम क्या होता है, फर्नीचर का काम करना, फर्नीचर बनाना, है ना। तो उसी प्रकार मोची का काम क्या होगा भाई, मोची जो है जूता का सिलाई करेगा। तो आप कहिएगा सर यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक जो चिन्ह दिया गया है वहाँ पे मोची काम क्या करेगा भाई, जूता का सिलाई करता है या फिर जूता बनाने का काम करता है। तो आंसर क्या होगा भाई, डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ों को मायने में रखिए, है ना। और आशा करते हैं कि आपको सारी चीज़ें समझ में आएगा भी, एकदम रीजनिंग आपके दिमाग में सेट कर देंगे, कहीं से कुछ करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा और फुल मार्क्स भी आएगा। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है आपके सामने, कह रहे हैं कि जिस प्रकार, है ना, अब देखो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे ये वाला रेशियो प्रोपोर्शनल का जो है सिंबल नहीं दिया, कोई बात नहीं, ऑप्शन से ही छांटना है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जिस प्रकार प्रतिरोध का संबंध किससे है, ओम से है, तो उसी प्रकार विद्युत धारा का संबंध किससे होगा। अब देखो फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया, है ना, दोबारा सुनिए। तो जिस प्रकार प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, फिजिक्स अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो ओम होता है। उसी प्रकार विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा को हम लोग किस में नापते हैं, है ना, किस में मापते हैं, मापते हैं। तो आप कहिएगा सर विद्युत धारा को हम लोग एम्पियर में मापते हैं। तो आंसर क्या होगा, बी इज़ द राइट आंसर। तो बस ऐसा ही आपको बनाते जाना है, ठीक है। और जो लोग लिखना चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं, आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि भाई जिस प्रकार क्या, तो प्रतिरोध, जिस प्रकार प्रतिरोध का मात्रक का
मात्रक क्या है भाई, ओम होता है, आपको पता होना चाहिए, है ना, ओम है भाई। तो उसी प्रकार आप कह सकते हैं भाई, उसी प्रकार विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, तो आप कहेंगे सर विद्युत, है ना, विद्युत धारा का मात्रक क्या है भाई, तो आप कहिएगा सर जो है यहाँ पे, एक मिनट, एम्पियर होता है, तो यहाँ पे एम्पियर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। इसलिए आप कह सकते हैं भाई यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, एम्पियर होता है, आप लिख सकते हैं, ठीक है। बस आंसर आपके सामने आ गया। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ से चीज़ों को समझिए, बहुत आसान होता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है कि जिस प्रकार अरुणाचल प्रदेश का संबंध ईटानगर से है, तो उसी प्रकार आंध्र प्रदेश का संबंध किससे होगा। तो देखो यहाँ पे साफ साफ चल रहा है, राजधानी का कनेक्शन है ना। तो देखो जीके का कितना यहाँ पे जो इम्पोर्टेंस हो जाता है रीजनिंग में भी। तो आप अगर इंडिया का मैप बनाएंगे, हालांकि इंडियन ज्योग्राफी इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, जो मैं आपको पढ़ाता हूँ एकदम जीरो से सब कुछ पढ़ाता हूँ, और यार आपको सर्वोत्तम बनना है, सबसे अच्छा बनना है, तभी सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मैप का जो है, एक मिनट, है ना, एक मैं फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ। मैपिंग भी आप लोग का अच्छा होना चाहिए, और ये मैं रीजनिंग में नहीं पढ़ाऊंगा, इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ा दूंगा, आप लोग निश्चिंत रहे। देखो तो अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे है, आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स, है ना। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, ये वाला हिस्सा अरुणाचल प्रदेश है यहाँ तक, ठीक है, ये वाला हिस्सा अरुणाचल प्रदेश है। तो अरुणाचल प्रदेश का राजधानी क्या है भाई, तो आप कहिएगा सर यहाँ पे जो है ईटानगर है। तो आंध्र प्रदेश यहाँ पे है, आप सबको पता होना चाहिए, आंध्र प्रदेश यहाँ पे, ये तमिलनाडु है, ये केरल है, तो ये आंध्र प्रदेश है। तो आंध्र प्रदेश का राजधानी क्या है, कितने लोगों को पता है भाई आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, बता सकते हो। बिल्कुल सभी लोग सही बता रहे हैं, अमरावती हो जाएगा। तो यहाँ पे अमरावती हो जाएगा ना, राइट आंसर क्या हो जाएगा, अमरावती। तो आप यहाँ पे चाहे तो लिख सकते हो, आंसर क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा सी। और यहाँ पे लिख सकते हो कि भाई जिस प्रकार अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, उसी प्रकार आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, अमरावती है। तो आप यहाँ पे इस जगह चाहे तो लिख सकते हैं, है ना। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो टाइम बर्बाद बिल्कुल नहीं करना है, टाइम बर्बाद बिल्कुल नहीं करना है। मैं बोल दूंगा, आप लिख लीजिएगा, नहीं तो फिर अगर मैं ही एक टॉपिक को पढ़ाने में 4 दिन 5 दिन लगा दूंगा, तो बताइए कैसे सिलेबस कंप्लीट होगा और कैसे आप रिवीजन कर पाएंगे, है ना। तो दूसरे से अलग करना है तो ये तरीका को अपनाना पड़ेगा। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों से जो है संबंधित शब्द का चुनना है। अब वही चीज़ है, लेखक का संबंध जिस तरीके से है कलम से, वैसा ही संबंध आपको किससे बनाना है, दर्जी का संबंध किससे होगा, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन को, एकदम आसान शब्दों में समझ लो भाई। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि भाई, क्या बोल सकता हूँ, आप कैसे कह सकते हैं सर, जिस प्रकार लेखक को जो है लिखने के लिए कलम की आवश्यकता होती है, सच है, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, ये कलम है। जिस प्रकार जो है लेखक को लिखने के लिए क्या चाहिए, कलम चाहिए, तो उसी प्रकार दर्जी को सिलाई करने के लिए आवश्यकता किसका पड़ता है, तो सुई की आवश्यकता पड़ती है। दोबारा सुनिए, जिस प्रकार यहाँ पे मैं लिख भी तो क्या, आंसर इसका जो है बी हो जाएगा, लिख देता हूँ, है ना। आंसर बी इज़ द राइट आंसर। मैं थोड़ा सा इसे पतला कर लेता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई जिस प्रकार, है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ, जिस प्रकार लेखक को लिखने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, कलम की आवश्यकता होगी, है ना। कलम की आवश्यकता होगी या फिर होती है। तो उसी प्रकार दर्जी को जो है क्या चाहिए भाई, दर्जी को आप कह सकते हैं सर सिलाई करने के लिए, किसकी आवश्यकता पड़ेगी फ्रेंड्स, तो सुई की आवश्यकता पड़ेगी, सुई की आवश्यकता है या फिर आवश्यकता होती है, पूरा शब्द लिख सकते हैं, देख सकते हो। तो इस तरीके से आप बनाइए, है ना।
चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 6 है, और मैं इधर इसका कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से इस पर, अच्छा एक मिनट जस्ट वेट, हाँ, कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है। तीसरे कौन से शब्द से? तीसरे शब्द से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से है, या फिर जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से है, दूसरा शब्द पहले से है, दूसरा शब्द पहले से है। कोई बात नहीं, एकदम आसान शब्दों में हमको लोग क्या करेंगे, समझ लेंगे। और समझना ज़रूरी भी होता है, जब तक नहीं समझिएगा फिर आपको दिक्कत हो जाएगा एग्ज़ाम में। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यही, ये 6 नंबर का क्वेश्चन का जो है आपको देखो, यहाँ पे झारखंड है और बिहार है, तो छत्तीसगढ़। तो अब देखो जिस प्रकार झारखंड राज्य का गठन जो है किससे, तो झारखंड का गठन किससे होगा, तो बिहार का जो विभाजन होता है 2000 ईस्वी में, आप सबको पता होना चाहिए। तो झारखंड किससे अलग हुआ, बिहार से अलग हुआ। उसी प्रकार जो है क्या होगा यहाँ पे, तो आप कह सकते हैं कि सर छत्तीसगढ़ का गठन जो है किससे, तो मध्य प्रदेश राज्य से होता है, एमपी से होता है ना। मध्य प्रदेश से अलग होता है कौन, छत्तीसगढ़। बस हो गया, कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में, आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। चलो भाई, आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं वही चीज़ें, आप कह सकते हैं जिस प्रकार झारखंड का गठन बिहार को विभाजित करके किया गया है, उसी प्रकार छत्तीसगढ़ राज्य का गठन जो है मध्य प्रदेश राज्य को विभाजित करके किया गया है। तो आप चाहे तो लिख सकते हो। ठीक है, चलो क्वेश्चन अगले पे बढ़ते हैं। मैं फिर से कर रहा हूँ, ज़्यादा टाइम क्वेश्चन पे दूंगा तो बड़ी लंबा चौड़ा वीडियो हो जाएगा, है ना। तो कोशिश मैं ये करूँगा कि एक वीडियो में एक टॉपिक को पूरा खत्म कर दूँ। अब आ जाओ, कह रहा है कि उस विकल्प का जो है आपको चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द से संबंधित है। दूसरा से जैसे संबंधित है तो भाई तीसरा को भी वैसा ही आपको चूज करना है। अच्छा, सेम क्वेश्चन आ गया क्या, तो भाई आपको बात है कि क्वेश्चन रिपीट हो गया। चलो, तो ये 7 नंबर का क्वेश्चन था। अब 8 नंबर पर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से वही संबंध रखता है, तीसरे शब्द से वही संबंध रखता है जो पहला शब्द दूसरे से रखता हो, पहला शब्द दूसरे से रखता हो। तो देखो भाई, अब ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन ना पूछे जाते हैं तो माइंड में रखिएगा। ठीक है, तो कैसे माइंड में रखना है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीट होते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप देखेंगे जिस प्रकार प्रसन्नता का विलोम शब्द क्या होता है, प्रसन्नता का जो है विलोम शब्द क्या होता है, जैसे प्रसन्नता का उल्टा क्या होगा, उसका विलोम शब्द होता है, तो दुख होता है। तो वैसा ही जो है उसी प्रकार आप कह सकते हैं कि वायस्मय का जो है विलोम शब्द क्या होता है, समरसत्ता होता है, समरसत्ता होता है, समरसत्ता होता है। तो आंसर क्या होगा, बी इज द राइट आंसर। अब देखो यहाँ पे क्या है कि विलोम शब्द भी आपको आना चाहिए। देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंस हो जाता है एनालॉजी रीजनिंग का। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 9 पे बढ़ जाते हैं। यार क्वेश्चन कई बार रिपीट कर दिया जो टाइपिस्ट है ना भाई, कोई बात नहीं, सेम क्वेश्चन है ये। चलो आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। 10 किधर चला गया भाई, 10 लिया नहीं है क्या, हाँ है 10 है। अब अगला क्वेश्चन है, वह विकल्प को चयन करना है या फिर चूज करना है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि वह विकल्प को चुने जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार से संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। तो भाई जैसे जो है आप देख सकते हैं, कागज जो है, कागज, लाइन को पकड़िए, प्रश्न अच्छा है ना। तो जिस प्रकार कागज को जो है पंच करने के लिए क्या चाहिए, कागज को पंच करने के लिए क्या चाहिए भैया, तो आप कह सकते हैं कागज को पंच करने के लिए स्टेपलर की ज़रूरत पड़ता है। हम सभी लोग स्टेपलर का यूज करते हैं। तो उसी प्रकार कपड़े को टांगने के लिए, कपड़े को टांगने के लिए क्या होना चाहिए भैया, हैंगर चाहिए, हैंगर चाहिए। क्या चाहिए, तो आप कह सकते हैं सर हैंगर में कपड़े को टांगते हैं। तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा सी इज़ द राइट आंसर। वही चीज़ आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, जिस प्रकार कागज को पंच करने के लिए स्टेपलर का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार कपड़े को टांगने के लिए हैंगर का प्रयोग कर सकते हैं, है ना, या फिर करते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन है कि भाई उस विकल्प का चयन करें तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। वही चीज़ें अब यहाँ पे देख लो, जैसे यहाँ पे गन्ना गुड़ से संबंधित होगा, वैसा ही भाई नारियल वाला स्थान पे क्या आएगा, सेम कंडीशन होना चाहिए। ठीक है, गन्ना अनुपात क्या है, गुड़ है, तो समानुपात है। तो कह रहा है कि भाई यहाँ पे भी आपको वही करना है। हाँ सॉरी, यहाँ पे मैं आपको ये बता रहा था, हाँ, जिस प्रकार कागज़ को जो है पंच करने के लिए स्टेपलर की आवश्यकता होती है। अच्छा वो तो मैं बता दिया, ये अगला क्वेश्चन है, ये कोई बात नहीं। तो क्वेश्चन ये है भाई, जिस प्रकार गन्ने से जो है गुड़ प्राप्त होता है, बेसिक सा क्वेश्चन है, तो उसी प्रकार नारियल से क्या होता है। तो नारियल से देखा जाए तो ऑप्शन के हिसाब से देखो, है ना, तो नारियल की जो है मैं बात कर लूँ, नारियल के
नारियल की जटा प्राप्त होती है। दोबारा सुनिए, जिस प्रकार गन्ने से गुड़ प्राप्त होता है उसी प्रकार नारियल की जो है जटा प्राप्त होता है ना। आप जटा देखा होगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से, वही हो जाएगा, नारियल फल नहीं हो जाएगा, नारियल की जटा हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन वही है अगला है कि भाई उस विकल्प को चूज करना है या फिर चुनिए जो तीसरे शब्द से ठीक उसी तरह संबंधित है। दूसरा शब्द पहले से अच्छा, शब्द थोड़ा सा अच्छा है, कह रहा है कि उस विकल्प को चूज करिए जो तीसरे शब्द से ठीक उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार जो है दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। तो तीसरा वाला आपको चूज करना है जो किससे संबंधित होगा। तो जैसे पहला वाला कैसे है भाई, या फिर दूसरा वाला पहले से संबंधित है। देखो भाई, अब यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझो। इस तरह का क्वेश्चन प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो जिस प्रकार शिशु हत्या का अर्थ होता है शिशु की हत्या, ठीक उसी प्रकार पितृ हत्या का अर्थ होता है पिता की हत्या। दोबारा सुनिए, शिशु हत्या का मतलब होता है शिशु, दोबारा सुनिए, 1 मिनट में इसे एक बार इरेज कर देता हूं, उसके बाद बता देता हूं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहता है उस विकल्प को चुनिए जो तीसरे शब्द से, उस विकल्प को चूज करिए या फिर चुनिए जो तीसरे शब्द से ठीक उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो यहाँ पे ऐसे शब्द को चूज करना, ये तीसरा शब्द है, तो जैसे जो है दूसरा शब्द किससे, तो पहले से संबंधित रखता है। तो भाई शिशु की मैं बात करूँ तो शिशु हत्या किससे संबंधित है, तो आप कह सकते हैं जिस प्रकार शिशु हत्या का अर्थ होता है, दोबारा सुनिए, जिस प्रकार शिशु हत्या का अर्थ होता है, शिशु हत्या का अर्थ क्या होता है, शिशु हत्या का अर्थ होता है शिशु की हत्या, ठीक उसी प्रकार पितृ हत्या का मतलब होता है पिता की हत्या। पितृ हत्या का मतलब क्या होता है, पितृ हत्या का मतलब होता है पिता की हत्या। तो आंसर क्या होगा, पिता होगा। तो ऑप्शन में यहाँ पे पिता है, तो आंसर क्या होगा भाई, डी हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था। चलो फिर से अगला क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन कह रहा है कि उस विकल्प को चूज करिए जो तीसरे शब्द से ठीक उसी तरह संबंधित है। तीसरे से, यहाँ पे वैसे शब्द को चूज करना जो तीसरे शब्द से वैसा ही संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। दूसरा शब्द जो है, ये दूसरा शब्द ये है तो पहले से जैसे संबंधित है ना। उल्टा भी बोल सकते हैं, क्वेश्चन को पकड़िए। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन को जरा सा दिमाग से सोचिए। अब इस तरह का क्वेश्चन को जितना सॉल्व करेंगे उतना क्वेश्चन आप एग्जाम हॉल में जो है आपका सही होने का, और कम टाइम में 5 सेकंड में क्वेश्चन बना सकते हैं। तो सॉल्व करना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को जरूरी होता है। ठीक है, तो जिस प्रकार भालू का संबंध जो है गुर्राना, भालू जो भूखते हैं या फिर बोलते हैं तो उसे हम लोग को क्या कहते हैं, गुर्राना कहते हैं। उसी प्रकार हाथी क्या करेगा भैया, तो आप कहेगा सर हाथी का संबंध जो है चिंघारना, जिसे हम लोग कहते हैं चिंघारना होता है ना। क्या होता है, चिंघारना होता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, भालू गुर्राते हैं, हम लोग क्या करते हैं, मनुष्य बोलते हैं, तो इसके बोलचाल में भाषा में, भालू के बोलचाल के भाषा में गुर्राना कहते हैं। और हाथी के जो है बोलने के अर्थ में उनके जो शब्द है उसमें हम लोग क्या कहते हैं भाई, चिंघारना कहते हैं, चिंघारना। तो डी इज द राइट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 है। अब यहाँ पे देखो, कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार, वही चीज़ है जहाँ पे स्पेस बीच में होना चाहिए, कोई बात नहीं करे, कि उस विकल्प का चयन करना है या फिर चूज करिए या फिर चयन करिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। अब यहाँ पे एक कंडीशन दिया है, देख सकते हैं यहाँ पे कह रहा है कि शब्दों का अर्थपूर्ण हिंदी शब्दों के रूप में जाना चाहिए और शब्द में अक्षर, व्यंजन, स्वरों की जो है संख्या के आधार पर वे एक दूसरे से संबंधित नहीं किए जाने चाहिए। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये डर है, जैसे डर भाई से संबंधित है तो हर्ष किससे संबंधित होगा, ये पूछ रहा है। यहाँ पे प्रॉपर, यहाँ पे मैं थोड़ा सा सही कर देता हूँ, एक और सिंबल होगा ये प्रोपोर्शन का। यहाँ पे लिख सकते हैं कि डर अनुपात भाई समानुपात का सिंबल होगा और यहाँ पे हर्ष होगा। तो कह रहा है कि भाई इसकी जगह पे क्या आएगा, हर्ष की जगह पे क्या आएगा। जैसे डर भाई से संबंधित है तो हर्ष किससे संबंधित होगा, ये पूछ रहा है। आसान सा क्वेश्चन। तो आप सीधे तौर पे कह सकते हैं कि जिस प्रकार डर का जो समानार्थी शब्द आपने हिंदी में पढ़ा होगा, हिंदी में फ्रेंड्स जो है हम लोग समानार्थी शब्द पढ़े हैं बहुत अच्छे से, नहीं पढ़े हैं तो हिंदी को थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये एनालॉजी जो चैप्टर में जो शब्द बेस होता है ना, ये थोड़ा सा क्वेश्चन गलती करवाते हैं, थोड़ा सा इसे देखिएगा। तो जिस प्रकार डर का समानार्थी जो होता है क्या होता है, भाई होता है। क्या होता है, भाई। डर का समानार्थी क्या होता है, भाई होता है, भाई। उसी प्रकार जो है आप कह सकते हैं क्या कि हर्ष का समानार्थी क्या होता है, आनंद होता है ना। आनंद होता है, आनंद होता है, खुशी होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1 मिनट भाई। कौन सा विकल्प तीसरे शब्द
कौन सा विकल्प तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन को मैं क्यों कह रहा हूँ, यहाँ पे फिर से समानुपात का सिंबल होगा। तो देखो भाई, दमन और दीव की मैं बात कर लूँ, दमन और दीव की राजधानी कहाँ है? दोबारा सुनिए, दमन व दीव की राजधानी दमन है ना, दमन और दीव की राजधानी दमन है। तो उसी प्रकार आप देखेंगे तो अंडमान और निकोबार की राजधानी कहाँ है? तो आप कहिएगा सर अंडमान और निकोबार की राजधानी जो है कहाँ पे है पता है? पोर्ट ब्लेयर है। तो आंसर क्या होगा? पोर्ट ब्लेयर इज द राइट आंसर। तो सारे टाइप का क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करवा दिया, और मॉक टेस्ट करेंगे तो और बहुत सारे टाइप का क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है ये 16 नंबर का। तो कह रहा है कि उस विकल्प को चुने जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद जो है पहले पद से संबंधित है। दूसरा पद जो है, जैसे ये दूसरा पद है तो पहले से, जैसे कुत्ता की मैं बात कर लूँ, ठीक है, तो कह रहा है कि जिस प्रकार कुत्ते का संबंध किससे होगा? रक्षक से या फिर रक्षा से होगा, उसी प्रकार घोड़े का संबंध किससे होगा? तो जो घोड़ा से हम लोग क्या कर सकते हैं? सवारी कर सकते हैं, तो सवारी से होगा। ठीक है, तो देख सकते हो ये सवारी होता है, ये बला रहा होता है, बड़ा रनिंग होता है, सवारी होता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? डी होगा। तो आप लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया कि जो हम लोग का रीजनिंग का ये जो चैप्टर था एनोलॉजी, तो एनोलॉजी में जो ये शब्द पर आधारित प्रश्न रहता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और प्रश्न ये टॉपिक पूरा कर लिए। अब अगला जो हम लोग से टॉपिक पूरा करेंगे वो एनोलॉजी का ही होगा, लेकिन उसमें जो है अल्फ़ाबेटिकल एनोलॉजी होगा। अल्फ़ाबेट का जो है कुछ अल्फ़ाबेट दिया होगा और एक दूसरे से रिलेशन बना के क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करना है। ठीक है, तो ये जो था पहला टॉपिक हम लोग का कंप्लीट हो गया एनोलॉजी का, है ना। और एनोलॉजी का मतलब भी मैं आपको समझा दिया क्या होता है ना। जैसे जो है ए का संबंध बी से होगा, वैसा ही समानुपात का सिंबल होता है, तो बी का संबंध अब यहाँ पे सी का संबंध यहाँ पे कैसे होगा? सी का संबंध कैसे होगा? सी अनुपात क्या होगा? तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व किया, और यही तरीका ही होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। इसमें कोई बड़ा कंसेप्ट होता ही नहीं है, बेसिक सा क्वेश्चन होता है, और इसलिए मैं कह रहा हूँ 5 सेकंड में क्वेश्चन को आप बना ले पाएंगे। ठीक है, अगला टॉपिक हम लोग का रीजनिंग करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्णमाला पर आधारित सादृश्य परीक्षण, या फिर कह सकते हैं कि इंग्लिश में से हम लोग कहते हैं अल्फ़ाबेटिकल एनोलॉजी जो होता है ना, उसको पूरा करेंगे अगले वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्लास के साथ, और रिवीजन जरूर करिएगा। रिवीजन करने के लिए मैं आपको बता दिया हूँ कि भाई आप बुक कोई ले सकते हो, उससे क्या होगा जितना रिवीजन करिएगा। और रीजनिंग में हमेशा आपको 50 आउट ऑफ 50 50 में 50 लाना है। ठीक है, उसके बाद मैं आऊँगा जैसे क्लासिफिकेशन का टॉपिक हुआ, कोडिंग डिकोडिंग में। अभी कुछ लोग मुझे पता है कि ये बोलेंगे कि सर इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो कोडिंग डिकोडिंग का जो क्वेश्चन आता है तो वो रटेंगे कैसे, जो प्लेस वैल्यू सब होता है कैसे रटना है। मैं सबका ट्रिक बता दूंगा, आप लोग निश्चिंत रहें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। अच्छा, एक बात मैं बता दूं, देखो रीजनिंग जैसे मैं आपको पढ़ाया हूं तो इसका कंप्लीट प्लेलिस्ट एक ही प्लेलिस्ट बनाऊंगा, और डेली जो क्लास का टाइम है उसी प्लेलिस्ट में जो है ये क्या होते जाएगा, तो अपडेट होते जाएगा। मान लो कि रीजनिंग का यहाँ पे प्लेलिस्ट है, ठीक है, रीजनिंग का प्लेलिस्ट होगा। तो मान लो कि ये क्लास 1 है, तो आप उसी प्लेलिस्ट पे क्लिक करिएगा तो क्लास 1 दिखेगा, या फिर क्लास 2 भी अपलोड होगा तो इसी प्लेलिस्ट में होगा। सेम कंडीशन यहाँ पे मान लो कि बायोलॉजी आप पढ़ेंगे और ये आपके बैच में होगा, तो जो क्लास 1 होगा जिस प्लेलिस्ट में, उसी प्लेलिस्ट में क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4 ऐसा ही होगा। सेम कंडीशन एंशिएंट का ही होगा, सेम कंडीशन मैथ में भी होगा। तो 4 प्लेलिस्ट जो है आपके बैच में बना दिया जाएगा, और उसी प्लेलिस्ट में जो है क्लास अपलोड होते रहेगा, और जो क्लास का जब टाइमिंग होगा उस टाइम आपको यहाँ पर टेक्स्ट मैसेज के थ्रू सब कुछ बताते जाएंगे। और पढ़ने के दौरान जो भी डाउट होगा तो जो एडमिन है वहाँ पे आपके बैच में, वहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन को पूछ भी सकते हैं। ठीक है, आप स्वतंत्र हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।